गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ क्लास 12th की इंग्लिश कोर है, कोड 301 का मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड को डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्टोरी को जित कलासा एंड भामा द्वारा लिखी गई है, क्योंकि इसमें यही दो मेन कैरेक्टर हैं। नाउ इस स्टोरी के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और सेकंड पार्ट है वी आर टू ह्यूमन बींग्स। सो आज मैं आपके साथ इस पार्ट में कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर को डिस्कस करूँगा। इस स्टोरी के अंदर जो पार्ट फर्स्ट है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसके अंदर दो कैरेक्टर हैं, एक जित कलासा और उसकी फ्रेंड जुडिविन। तो ये जो है स्टोरी कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये जित कलासा का रियल लाइफ अकाउंट है, अर्थात उसके जीवन में उसके साथ घटा है और असलियत में घटा है ये। ठीक है, ये उसके साथ ज़िंदगी की उसकी रियल लाइफ स्टोरी है, तो एक तरीके से उसकी ऑटोबायोग्राफी है। अब जो जित कलासा है वो काफ़ी एजुकेटेड है, टैलेंटेड है और सबसे बड़ी बात नेटिव अमेरिकन वूमेन है। ये स्टोरी जो है नेटिव अमेरिकन वूमेन है। और जित कलासा के बारे में एक कैरेक्टर और स्पेशलाइजेशन बताऊं कि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती है, अर्थात दबे हुए समूह से बिलोंग करती है जो अभी तक उभर नहीं पाया है। और ये जित कलासा जो है उस मार्जिनलाइज ग्रुप से निकलकर उसको एक अमेरिका के अंदर ही एक इंडियन स्कूल खोला जाता है, कार्लाइस इंडियन स्कूल, जो कि 1879 में इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो नेटिव अमेरिकन वुमेन्स हैं, वुमेन हॉस्टल, उनके लिए ये इस्टेब्लिश किया गया कार्लाइस इंडियन स्कूल, ताकि वो नेटिव अमेरिकन वुमेन्स मेन स्ट्रीम में आ सके, पढ़ लिख कर सीख सके, यहाँ पे आके मेन स्ट्रीम में आने की बात सीख सके। तो ये कार्लाइस इंडियन स्कूल जो कि 1879 में बना, एक हॉस्टल है और केवल वुमेन्स के लिए। यहाँ पर इसका एडमिशन होता है जित कलासा का। तो ये जित कलासा जो है यहाँ पर जिस दिन फर्स्ट डे एडमिशन लेती है, तो वहाँ जैसे सुबह सुबह जाते हैं, सोते हैं, तो जब सुबह ये उठती है तो फर्स्ट बेल लग जाती है वहाँ। तो वो बेल होती है लाइन अप होने की, अर्थात बाहर अपना लाइन में लगने की, जैसे आप स्कूल के प्ले ग्राउंड में लगते हैं, प्लेयर ग्राउंड में लगते हैं, लाइन अप होते हैं। तो वो जित कलासा देखती है बड़ा शोर हो रहा है और चप्पल चलने की आवाज़ आ रही है, बच्चे पर शोर मचा रहे हैं, और कोई आके उसकी ब्लैंकेट खींच लेती है। वो जो ब्लैंकेट खींचती है वो और पेल फेस वूमेन होती है। तो जित कलासा कहती है भाई ये मेरे बाप का घर तो है नहीं, अंदर अंदर महसूस करती है कि ये मेरा अपना घर तो है नहीं जो मेरे को कंफर्ट मिलेगा। अब तो ठीक है, मेरे साथ ये होगा ही और मैं इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, यहाँ मैं पढ़ने आई हूँ, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो जित कलासा यहाँ पर जाकर यहाँ पे उठती है और प्रेयर की लाइन में लग जाती है, लाइन अप हो जाती है। तो देखते हैं पेल फेस वूमन फिर भी उसे घूर रही है, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द जित कलासा, जो कि उसकी लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। सीधी सी बात है ना, आप कहीं जाते हो किसी हॉस्टल में, स्कूल में, आपके साथ वो अच्छा दिन ना हो, आपको जो जो पसंद ना हो वो हो, तो आपके लिए अच्छा दिन नहीं होगा। सेम यही जित कलासा के लिए था। तो यहाँ पे जो है आपकी जित कलासा क्या करती है, यहाँ पे जित कलासा जो है लाइन में लग जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेल बजती है वो ब्रेकफास्ट की बजती है। ब्रेकफास्ट हॉल में जाना होता है, अर्थात डाइनिंग हॉल में जाना होता है। तो वहाँ रूल होता है, 3 बेल पे अलग अलग पोर्शंस होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। तो पर जैसी जित कलासा डाइनिंग हॉल में जाती है, ब्रेकफास्ट हॉल में, पहली बेल पे ही कुर्सी निकाल के बैठ जाती है, जैसे आप लोग शादियों में बैठ जाते हैं, तो शादी की टेबल्स पे बैठ जाते हैं खाने की, इस तरह वो एकदम टेबल्स पे बैठ जाती है, वो चेयर पे। तो जैसे ही वो चेयर पे बैठती है जित कलासा, तो वो देखती है और तो कोई बैठा नहीं, वो एकदम खड़ी हो जाती है। फिर सेकंड बेल लगती है तो देखती है सब बैठ गए, प्रेयर कर रहे हैं। तो वो देखती है आवाज़ कहाँ से आ रही है प्रेयर की, ये कौन आदमी बोल रहा है, प्रेयर चल रही है, बस सब ने हाथ जोड़ रखे हैं। थर्ड बेल पर सब खाना खाना शुरू कर देते हैं और पर जित कलासा रो रही होती है। यहाँ पे एक चीज़ और है, जब सेकंड बेल पे जब प्रेयर हो रही होती है तो सब जित कलासा जब वो वॉइस को ढूंढ रही होती है, तो जित कलासा ये भी नोटिस करती है कि वही पेल फेस वूमेन जित कलासा को स्टेयर कर रही है, यानी घूर रही है अभी। और थर्ड बेल पे जित कलासा जब सब खाना खाते हैं तो जित कलासा रो रही होती है। इस इवेंट के बाद जित कलासा अपने रूम में चली जाती है और फिर उसे पता लगता है उसकी वहाँ एक फ्रेंड बन जाती है जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती है वहाँ पे, मतलब इंग्लिश के बेसिक वर्ड जानती है, इंग्लिश के बारे में थोड़ी जानकारी रखती है। मार्जिनलाइज मतलब पढ़े लिखे ना होने से भी है कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो कि जित कलासा वहाँ से बिलोंग करती थी। तो वो उसे अपनी फ्रेंड बना लेती है, उसका नाम है जुड़े वही। तो उस जुड़े वही से वो अपनी फ्रेंडशिप कर लेती है। तो वो उसे जुड़े वही बताती है, टुडे इज़ द रेगुलर चेकअप डे ऑफ कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर। आज हमारे बाल चेक होंगे, अगर जिसके बाल बड़े होंगे वो काटे जाएंगे। तो जित कलासा कहती है ठीक है भाई, मैं तो अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बाल कटे एक अच्छी निशानी नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड सिंबल। क्यों?
क्योंकि इसमें माना जाता है कि जिसके बाल कटे होंगे वो एक लूज़र होगी, जिसके बाल कटे होंगे वो एक कावर्ड गर्ल होगी, सीधी सादी, और लाइफ बैटल यूज़ कर चुकी होगी। लाइफ बैटल यानी ज़िंदगी की लड़ाई हारी भी होगी। तो मैं तो कटवाऊंगी नहीं। पर जो उसकी फ्रेंड होती है जुटे भाई, उसको समझाती है कि देख, ये जो वार्डन है पेल फेस वुमेन, ये हमसे स्ट्रांग है, पावरफुल है, आज रेगुलर चेकअप डे है। जैसे स्कूल में कभी कभी आपके नाखून चेक होते होंगे या शूज़ चेक होते होंगे, सेम उनके हॉस्टल में उस दिन वुमेन हॉस्टल में उन वुमेन्स के बाल चेक होने थे। जिनके ज़्यादा बड़े बाल होंगे वो कटेंगे। तो वो कहती है नहीं भाई, ये तो हमसे पावरफुल है, ये काट देंगे, हमें कटवाना पड़ेगा। तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं कटवाऊंगी। तो जो इसकी फ्रेंड होती है जुड़े भाई, वो तो अपने बाल कटवा लेती है, इजीली सरेंडर कर देती है। पर ये जो होती है चित्रकलासा, ये टिल लास्ट तक एफर्ट्स करती है। ये क्या करती है, ऊपर जाके एक ऐसे स्टेयर से जाके एक ऐसे कमरे में झुक जाती है, सीढ़ियों से चढ़ के, जहाँ पे डार्क रूम होता है। डार्क रूम मतलब एक ऐसा रूम जिसमें सूरज की रोशनी नहीं आ रही, सूरज की रोशनी ना आए, उससे बचने के लिए एक हरा पर्दा लगा रखा है, और वहाँ एक बेड है, बेड के नीचे जाके झुक जाती है। ये लोग उसे ढूंढते हैं, उसकी फ्रेंड जुड़े हुई भी, वार्डन भी, पेल फेस वुमेन जो है, सब ढूंढ रहे होते हैं। तो ये बोलती नहीं। इवन इसकी फ्रेंड जो जुड़े हुई है वो उसको आवाज़ भी दे रही होती है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पर ये फिर भी नहीं बोलती। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि जब इस वार्डन को पता लग जाता है, ये इसे ढूंढ ही लेते हैं ये कहाँ है, तो इसे खींच के लेता है। जैसे ही नेचुरली से जब इसे बेड के नीचे से खींच रहे होते हैं, तो ये अपनी तरफ से नखून मारती है, यानी स्क्रैचिंग करती है। उसके अलावा ये उन्हें धक्का देती है, ठीक है। और कुछ ये अपनी तरफ से काफ़ी बचाव की कोशिश करती है, पर ये बच नहीं पाती। इसे नीचे ले जाकर कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, स्टेयर से ले जाकर कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा। और कुर्सी पे बिठाने के बाद वो फिर भी हिलती डुलती है, हाथ पैर हिलाती है, गर्दन हिलाती है, ताकि उसके बाल ना काटे जाए। फिर भी उसको आवाज़ महसूस होती है कि उसके बाल कट गए हैं, गर्दन पे कैंची चलने की आवाज़ आ रही है। तो लास्टली उसके बाल कट जाते हैं, तो वो बहुत दुखी होती है। यही है इसका टाइटल, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो कि उसके साथ ज़िंदगी में जितकलासा की रियल लाइफ अकाउंट था। मतलब उसे ज़िंदगी में उसके साथ असली में ये हुआ जो कि जितकलासा को बुरा लगा, उसके लिए मेमोरी बन गई, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ देखनी है, जो यहाँ से CBSE से क्वेश्चन निकल के आता है, वो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जितकलासा जो है मार्जिनलाइज ग्रुप से थी, उसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट ये निकल के आता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जितकलासा मार्जिनलाइज सेक्शन से थी, और मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में आने के लिए उसने जो है कार्लाई इंडियन स्कूल में एडमिशन लिया था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और जो उसकी फ्रेंड वहाँ जुड़ी हुई थी वो भी मार्जिनलाइज थी, उसके साथ भी ऐसा हुआ। पेपर में इसके दूसरा पार्ट है इसी स्टोरी का, वी आर टू ह्यूमन बींग्स, उससे कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है कि जितकलासा और भामा के साथ क्या क्या इंसिडेंट घटा था। जब आप चैप्टर वो NCERT में खोलेंगे तो जितकलासा ने भामा ही लिखा है। तो भामा जो है इसके पार्ट 2 वी आर टू ह्यूमन बींग्स में है, उसका जो है दलित कॉन्टेक्स्ट था कि उसने कैसे फाइट करी, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ तक के लिए यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक का। थैंक यू सो मच, आपने अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मुझे 8 साढ़े 8 मिनट दिए। और इस पार्ट के अंदर जो चीज़ समझने वाली है, जितकलासा ही है, केवल भामा नहीं है। उसका जो पेपर में अगर कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है, हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो भामा से कंपैरिजन में आता है कि उनके साथ दोनों की सिचुएशन में क्या अंतर था। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भामा जो थी, वो सॉरी जितकलासा जो थी, उसने लास्ट तक अपने आप को गिव अप नहीं किया, उसने फुल एफर्ट्स किए। पर जो उसकी फ्रेंड थी जुटे भाई, उसने गिव अप कर दिया था। ध्यान रखना। इसका सेकंड पार्ट की वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, चैनल पे अपलोड होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।